सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। On behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for bringing the legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not been extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. वुमेन एम्पावरमेंट का मामला मैं समझता हूँ कोई भी इनकार नहीं कर सकता आज के जमाने में, लेकिन झगड़ा मैं सुबह से देख रहा हूँ क्रेडिट के लिए, कोई कैश की बात ही नहीं कर रहा है। असल बजट तो लाए थे राजीव गांधी जी, ये तो सबको मानना पड़ेगा। और उसके बाद लोकसभा अपनी बात अपने टाइम पे बोलिए, हमारे टाइम पे मत बोलिए, डिस्टर्ब क्यों करते हैं। उसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उसको पास किया, राज्यसभा में जब गया तो इसी बीजेपी पार्टी ने उसका इनकार किया, उसका साथ नहीं दिया। आज क्रेडिट लेने की बातें हो रही है। हकीकत ये है कि औरतों का ये बिल पास होना चाहिए, हमारी पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करती है। और मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी पद यात्रा ने इनकी नींदें हराम कर दी है, नींदें हराम कर दी है। प्लीज क्या ला रहे हैं, क्या दे रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। परेशान है, बिल के ऊपर बिल लाएंगे। ये सेशन में जो बुलाया गया ना, उसी का एक हिस्सा है। थैंक यू। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ, इस देश में
महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की तो उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं था तो पिछले 9 साल से क्या आप सो रहे थे? 9 साल से महिलाओं की याद नहीं आई? रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो मणिपुर हाथरस जैसे घटनाओं से पता चल जाता है जनाब। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और हमारे गृह मंत्री जी के मुताबिक हमारे देश के सेक्रेटरी जो आईएएस पास करके जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, मुफ्त की सैलरी उठाते हैं। तो अगर ये सेक्रेटरी नहीं होते ना तो आप लोग जैसे अनपढ़ नेता देश को बर्बाद कर देते। इनको चुनौती मत दीजिए, अगर ये हट गए तो आपकी कलम रुक जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके जैसे धर्म की राजनीति नहीं करनी होती है। आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चीट यहाँ आकर पड़ जाना। अमित शाह जी, आपने ये तो बता दिया कि हमारे पार्टी में सभी पार्टियों के मुताबिक ओबीसी सांसदों की संख्या अधिक है, मगर कितने ओबीसी सांसद और मंत्रियों ने ये आपसे सवाल किया कि महिला आरक्षण बिल में
ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? होना और ना होना अलग बात। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।